नमस्कार, मैं रेमेडी क्वीन चेतना कालरा। तो जैसे कि आप जानते हैं, डे टू डे लाइफ में हम लोग बहुत सारी परेशानियों का सामना करते हैं। कई बार हम लोग बता देते हैं और कई बार नहीं बता पाती। हम हेजिटेट हो जाते हैं कि किसी को अपनी प्रॉब्लम शेयर करें कि नहीं करें, क्योंकि कई बार हमारी समस्या के हिसाब से हमें जज किया जाता है। वैसे तो एक अच्छा ज्योतिष कभी भी किसी को जज नहीं करेगा, उसकी मदद करेगा हमेशा। तो आज हम बात करते हैं, यदि आप किसी भी तरीके से परेशान हैं, जैसे कोई भी समस्या, एजुकेशन की रिलेटेड समस्या हो, धन से रिलेटेड समस्या हो, बच्चों की पढ़ाई, बच्चों की शादी हो गई, मकान बनना हो गया, बीमारी हो गई, कोर्ट कचहरी हो गई, इन सभी समस्याओं से यदि आप जूझ रहे हैं तो एक तरीका होता है कि हम अपनी पत्रिका को चेक करवा लें। पत्रिका चेक करवाएं और देखें कौन सा ग्रह, कौन सा प्लैनेट हमें दुष्प्रभाव दे रहा है, कौन सा प्लैनेट हमारी नीच का फल दे रहा है, कौन सा उच्च का दे रहा है, किसकी दृष्टि किस हमारे लाइफ के किस एस्पेक्ट्स पे है। हमारी हेल्थ पे दृष्टि पड़ रही है, एजुकेशन पे पड़ रही है, मेरे बच्चों की एजुकेशन पे पड़ रही है, या मेरी प्रॉपर्टी ना बनने के योग बन रहे हैं। ऐसे कौन से योग हैं जो हमें परेशान कर रहे हैं। आज के काल में परेशानी हर मनुष्य को हो, चाहे वो अमीर है चाहे गरीब है। एक समाधान कि अपनी पत्रिका चेक कराएं। लेकिन जिन लोगों के पास पत्रिका नहीं है, यानी कि डेट ऑफ बर्थ नहीं है, ज़्यादातर लोगों की समस्या रहती है कि मेरे पास डेट ऑफ बर्थ नहीं है। डेट ऑफ बर्थ है तो समय नहीं पता, एग्जैक्ट समय नहीं पता। तो एग्जैक्ट समय नहीं पता और आप बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं, तो उस स्थिति में क्या करें? मैं अपनी परेशानियों का हल कहाँ से लाऊं? छोटी छोटी रेमेडीज़ होती हैं, कोई भी। अब कितनी रेमेडीज़ करेंगे आप? 9 प्लैनेट्स हैं, 9 प्लैनेट्स की रेमेडी करते करते आप परेशान हो जाएंगे। और कई लोग तो झुंझलाहट में छोड़ देते हैं कि मेरे बस की नहीं है इतनी सब रेमेडी करना, उपाय करना। पूजा पाठ भी यदि हम कहेंगे आप 31 दिन 41 दिन जाके ये काम करें, कुछ दबा कर आएँ, कहीं स्नान करके आए नदी में, तो ये संभव नहीं है। इसी का एक विकल्प है कि आप गायत्री मंत्र का जाप करें। यदि कुछ भी दिक्कत है 9 प्लैनेट से रिलेटेड, तो हम गायत्री मंत्र का जाप कर सकते हैं। और फिर वही बात करूंगी कि जहाँ बात आए कि कुछ ऐसा हो, कुछ ऐसा जादुई हो कि मेरी सारी समस्याओं से मुझे निजात मिल जाए, कुछ ऐसा शॉर्टकट हो लाइफ में, क्योंकि आजकल सभी को शॉर्टकट चाहिए, चाहे वो मैं हूँ या आप हैं। समय की कमी होने के कारण सभी को चाहिए कि मेरा कोई भी कार्य बहुत शीघ्र बन जाए बस। तो उसका विकल्प है 9 प्लैनेट्स को ठीक करने का एक उपाय, 9 प्लैनेट की चौकी, जो कि बहुत ही बढ़िया तरीके से, बहुत एलिमेंट से बनाई गई है, पूजा पाठ से सिद्ध की गई है। अगर आप एक बार इस चौकी को अच्छे मुहूर्त में अपने घर में स्थापित करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके बच्चों की एजुकेशन से रिलेटेड जो प्रॉब्लम थी, क्योंकि आपको पता ही नहीं ना कि आपके कौन सा ग्रह आपको क्या दे रहा है, तो क्या करेंगे? सभी प्लैनेट्स को अच्छा कर लेंगे कि ना वो हमें इतना बुरा फल दे और ना हमारे को ओवर एनर्जी कर दे, क्योंकि कोई भी चीज़ बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। तो जो ये चौकी निर्मित की गई है 9 प्लैनेट्स की, ये इस तरीके से निर्मित की गई है कि कुछ भी एक्सेस में ना हो और बुरा ना हो। तो इसको अगर आप शुभ घड़ी में, शुभ मुहूर्त में, शुभ नक्षत्र में स्थापित करेंगे अपने घर में, तो आपको हर तकलीफ़ से निजात मिलेगी, चाहे वो हेल्थ से रिलेटेड हो, आपका कोर्ट कचहरी का कोई काम हो, पैसे से संबंधित, नौकरी से संबंधित, विदेश यात्रा। विदेश जाने के लिए बहुत बच्चे परेशान रहते हैं, लेकिन उनके पेरेंट्स कई बार डेट ऑफ बर्थ नहीं होती, तो वो सही समय नहीं प्राप्त कर पाते। तो ये चौकी आपकी हर समस्या का समाधान है। एक बार अपनाइए, इसे स्थापित कीजिए और फ़ायदा उठाइए। इसके अलावा पक्षियों को दाना डालिए, उससे भी नवग्रह शांति में बहुत अच्छे इफ़ेक्ट्स मिलते हैं। ये सब कीजिए और बताइए आपको क्या फ़ायदा मिला। मानव जीवन में घर जो होता है वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। आप जानते हैं, आप सारा दिन काम करके
घर जाते हैं तो एक सुकून मिलता है। घर एक ऐसी जगह है जिसको बनाने के लिए लोग ज़िंदगी भर, कईयों के जीवन में तो घर लिखा ही नहीं होता, किराए पर रह जाते हैं। लेकिन जिनके जीवन में घर बनता है, अगर उसमें भी कोई वास्तु दोष आ जाए तो सोचिए कि कितनी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। इतना पैसा लगा के आपने घर लिया और वहाँ जाकर आपको समस्या आ गई। कई बार मेरे पास बहुत से फ़ोन आते हैं कि जब से हमने नए घर में गए हैं, पहले वो जैसे सब जॉइंट फैमिली में रहते थे तो डिवाइड हो गया, सब कुछ हिस्से मिल गए, तो किसी नए घर में चले गए। नए घर में जाते ही अचानक से नौकरी छूट गई, बेटे और बहू का कलेश शुरू हो गया, डाइवोर्स हो गया उनका, दादी की तबीयत खराब हो गई, हेल्थ इश्यूज़ आ गए, पैसे का नुकसान होना शुरू हो गया, एक्सीडेंट होने लगे, बहुत सारी समस्याएं आ गई। तो कारण तो पता नहीं, कारण जानने की कोशिश भी क्या करें। या तो सभी, देखिए कुंडलियाँ तो सबकी अलग अलग होती हैं। आपके घर में 5 सदस्य हैं तो ज़रूरी नहीं कि पांचों की कुंडली एक जैसी होगी। सबका ईयर, डेट, समय सबका अलग अलग होगा। लेकिन घर जिसमें आप रहते हैं वो एक ही है, जिसकी वाइब्रेशंस, जिसकी डायरेक्शंस का शुभ और अशुभ फल आप सबको झेलना पड़ता है। जितने भी मेंबर हैं परिवार में, सबको फल झेलना पड़ता है। तो क्या करना है, आपको तो नहीं पता कौन सी डायरेक्शन खराब है मेरी, कौन सी ठीक है। और यदि अगर हम बोले आपकी ये डायरेक्शन ख़राब है तो आप मंत्र जाप कीजिए। साउथ वेस्ट ख़राब है, राहु का मंत्र कर लीजिए। अब राहु का मंत्र हर किसी को नहीं आएगा बोलना, क्योंकि आजकल ना पूरी इंग्लिश आती है लोगों को, ना हिंदी आती है, और वैसे भी हमारे सनातन जो मंत्राज हैं वो संस्कृत में हैं, तो प्रोनाउंसिएशन गलत होगी। अच्छे फल लेने की बजाय आप उसके बुरे प्रभाव से पीड़ित हो जाएंगे। तो उसका एकमात्र उपाय क्या होता है, आप वास्तु यंत्र अपने घर में स्थापित करें। यंत्र एक ऐसी चीज़ है जिससे कि सारी डायरेक्शन, कहने को तो मेन 4 डायरेक्शन है, लेकिन आप कैलकुलेट करेंगे तो 8 दिशाएं हैं, मेन 8 दिशाएं हैं जिनका अलग अलग प्रभाव पड़ता है जीवन पे एक घर से। अगर आप वास्तु यंत्र अपने घर में स्थापित करते हैं, लगाते हैं, तो आपको इससे बहुत अच्छे फल मिलेंगे। आपकी अलमारी हमेशा धन से भरी रहेगी। ऐसे ही इसी क्रम में एक और बात बताऊंगी, जब भी आप अलमारी रखें तो कोशिश करें उसका जो दरवाज़ा खुले या तो नॉर्थ की ओर खुले या ईस्ट की ओर खुले। मतलब सूर्य की किरणें या तो उसमें आए या नॉर्थ, कुबेर की दिशा है, कुबेर की तरफ पड़े, ताकि कुबेर की दृष्टि पड़े वहाँ पर और लक्ष्मी हमेशा विराजमान रहे आपकी अलमारी में। एक आपकी करी नवग्रह चौकी और दूसरा वास्तु यंत्र। मात्र इन 2 चीज़ों से आपके जीवन की सभी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। अपने घर में स्थापित करें। यंत्र एक ऐसी चीज़ है जिससे कि सारी डायरेक्शन, कहने को तो मेन 4 डायरेक्शन है, लेकिन आप कैलकुलेट करेंगे तो 8 दिशाएं हैं, मेन 8 दिशाएं हैं जिनका अलग अलग प्रभाव पड़ता है जीवन पे एक घर से। अगर आप वास्तु यंत्र अपने घर में स्थापित करते हैं, लगाते हैं, तो आपको इससे बहुत अच्छे फल मिलेंगे। आपकी अलमारी हमेशा धन से भरी रहेगी। ऐसे ही इसी क्रम में एक और बात बताऊंगी, जब भी आप अलमारी रखें तो कोशिश करें उसका जो दरवाज़ा खुले या तो नॉर्थ की ओर खुले या ईस्ट की ओर खुले। मतलब सूर्य की किरणें या तो उसमें आए या नॉर्थ, कुबेर की दिशा है, कुबेर की तरफ पड़े, ताकि कुबेर की दृष्टि पड़े वहाँ पर और लक्ष्मी हमेशा विराजमान रहे आपकी अलमारी में। तो जैसे कि मैंने 2 चीज़ों का जिक्र किया, एक आपकी करी नवग्रह चौकी और दूसरा वास्तु यंत्र। मात्र इन 2 चीज़ों से आपके जीवन की सभी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। जो नवग्रह चौकी है उससे तो देखिए आपके 9 प्लैनेट बैलेंस हो जाएंगे। तो आपकी जो कुंडली में, आपकी पत्रिका में जो भी प्लैनेट जहाँ अशुभ फल दे रहा है वो अच्छे फल देना प्रारंभ कर देगा। और बात करते हैं अगर वास्तु यंत्र की, वास्तु यंत्र आपके घर का डॉक्टर बन जाएगा। आपके घर की कौन सी दिशा खराब है वो अपने आप रीड करेगा, अपनी वाइब्रेशंस, अपनी एनर्जी ऐसे फैलाएगा कि आपके घर की सभी डायरेक्शंस
ठीक होके आपको अच्छे फल देने शुरू कर देंगी। आप भी अपनाइए अपने जीवन में इन 2 यंत्रों को, एक यंत्र और एक वास्तु यंत्र और नवग्रह चौकी को अपने जीवन में इस्तेमाल कीजिए और फल देखिए कि कितने अच्छे फल मिलते हैं।